अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मशरूम यानी मशरूम इंडस्ट्री की और पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है। क्या मशरूम पाकिस्तान का एक मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है? क्या हमारा आम किसान मशरूम को एज़ प्रोफेशन चूज़ कर सकता है? क्या मशरूम टेक्नोलॉजी हमारे किसान की समझ में आने वाली है? ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ इस इंडस्ट्री के एक माहिर मौजूद हैं, रेहान कादिर साहब। हम रेहान कादिर साहब से आज पूछेंगे कि वो कितने अरसे से ये बिज़नेस कर रहे हैं और किस लेवल का कर रहे हैं और हमारे फार्मर्स को वो इस हवाले से क्या मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। आपका बड़ा नाम सुना है मैंने मशरूम इंडस्ट्री में, तो इस हवाले से आज हमने आपसे बात करनी है। बस ये छोटी सी कोशिश है और एक अपना शेयर जो है वो हम इस इंडस्ट्री में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे कुछ ज़्यादा अर्सा तो नहीं होता इस इंडस्ट्री के अंदर, पर 2-2.5 साल का पीरियड है और हमने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हैं। मशरूम से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी है, मशरूम्स नई तरह की मशरूम्स भी हैं जो पाकिस्तान में पहले ग्रो नहीं हो रही थी और इंशाल्लाह इसको और भी एज ए इंडस्ट्री इसकी हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये बेसिकली मशरूम बिज़नेस है क्या? मशरूम बिज़नेस जो है बेसिकली आप एक फंगस है मशरूम इटसेल्फ, और फंगस हम ग्रो कर रहे हैं और ये अल्टरनेटिव है प्रोटीन का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पता है हमारे यहाँ जिस तरह का ये ब्रायलर चल रहा है आजकल और जो फूड क्वालिटी अवेलेबल है स्पेशली कोविड के बाद, जिसमें आपके इम्यून सिस्टम जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मशरूम इज़ द न्यू सोर्स ऑफ प्रोटीन। बेसिकली ये एक न्यू सोर्स है, नई सोर्स है जिससे प्रोटीन हो सकती है, हासिल की जा सकती है कुदरती और ऑर्गेनिकली। मशरूम्स आर ऑर्गेनिक। तो ये मशरूम्स जो हैं ये आपको न सिर्फ बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं, बल्कि इनकी जो ग़ज़ाई अफादियत है वो आपकी जो बॉडी की ग़ज़ाई कमी है, एक जर्नल जो इस वक्त हम सारे फेस करें, विटामिन डी की कमी हमारी ख़वातीन के अंदर, लोगों के अंदर, उसको बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करती है। अच्छा, आपने कहा कि ये बेसिकली जो रिप्लेसमेंट है प्रोटीन की, तो इसमें प्रोटीन कितने % है? प्रोटीन लेवल इसमें खासे ज़्यादा हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये 92% तक मोस्टली ये वाटर बेस्ड होती है, वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर। जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो फुल ऑफ प्रोटीन है इसका। और परसेंटेजेस में अगर देखा जाए तो ये वेरी करती है मशरूम टू मशरूम। तो कुछ मशरूम्स ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोटीन जो है वो तकरीबन 50% 80% तक अवेलेबिलिटी होती है इसकी, और लेस भी हैं। लेकिन साथ साथ इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक आम बंदे के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं। लेट्स से हमारे पास 3 तरह की मशरूम्स हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं। पहली मशरूम है गौरमे मशरूम। बटन मशरूम जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है वो गौरमे मशरूम कहलाती है। एक्जोटिक मशरूम है, एक्जोटिक मशरूम में ओयस्टर्स आती हैं, शिटाकी आती है। हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये बता दें कि गोरमे का मतलब खाने वाली मशरूम्स बेसिकली। गौरमे जो आप नॉर्मल एक एज ए रूटीन में जो खाते हैं, और लोग हमारे नाज़रीन ये ना समझें कि ये शायद गोरमे बेकरी की बनी हुई नहीं, गौरमे मशरूम से मुराद ये है कि जो लोग खा सकते हैं और आसानी से अवेलेबल है, जो नॉर्मल एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है एक्जॉटिक मशरूम्स। एक्जॉटिक मशरूम्स वो हैं जिनके फ्लेवर इन्हांस्ड हैं और दे हैव देयर ओन बेनिफिट, मेडिसिनल बेनिफिट एज वेल एज टेस्ट, और इनका एक अपना अरोमा होता है। पाकिस्तान में बहुत सारी मशरूम्स जो ग्रो नहीं हो रही थी एक्जॉटिक मशरूम्स में, ओयस्टर वाज देयर, लेकिन अनोकी मशरूम है, इंडियन मशरूम, वेरी डेलिकेट जापानीज़ मशरूम, शिटाकी मशरूम है, ब्लैक मशरूम जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, अनोकी भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी, और लॉयंसमेन यहाँ पे शायद आपको नज़र आया, यहाँ पे लॉयंसमेन भी हम ग्रो कर रहे हैं। और ये वो मशरूम्स हैं जो एक्जॉटिक में फॉल करती हैं। दे हैव देयर ओन फ्लेवर। अब ये किसी न किसी हैन ऑफ द वुड है, इट टेस्ट लाइक चिकन बेसिकली। जो लॉयंसमेन है ये क्रैब का टेस्ट होता है इसका, तो ये एक्जॉटिक मशरूम में फॉल करती हैं। फिर एक और कैटेगरी बन जाती है, वो कहलाती है फंक्शनल मशरूम या मेडिसिनल मशरूम। फंक्शनल मशरूम आर दोस्त जो आपके जो जब आप उनको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे एक बेहतर इम्पैक्ट लेके आती हैं। फॉर एग्जांपल ऋषि गैनोडर्मा ऋषि जो है, जापानीज़ की एक कहावत है कि अगर आप गैनोडर्मा खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके खुद फिगर आउट करती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको हील करती है। तो ये तो एक और आपको शायद पता हो कि जापानीज़ की माशाल्लाह उम्रें काफ़ी लंबी होती हैं, ठीक है, और बेसिकली लंबी होती है और कद भी लंबी होती है। यानी मैं आपको थोड़ा सा नाज़रीन बता दूं कि जो जापानीज़ कौम है, इन्होंने बेसिकली लास्ट 20 ईयर से 2 इंचेस कद जो है हाइट अपनी इंक्रीज़ की है, जबकि पाकिस्तान ने 2 इंच डिक्रीज़ की है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट था जो मैंने आपको बताया। जी आप स्टार्ट यूजिंग ऋषि। अच्छा, इसके अलावा माइटैकी एक मशरूम है जो कि क्योर है कैंसर का।
हमारे यहाँ ओयस्टर मशरूम इज़ एक्जोटिक मशरूम। हमारी ख़वातीन में विटामिन डी की कमी है, हमारी ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से बहुत सफ़र करती हैं। एक स्टडी है जिसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, ओयस्टर से एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करके ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेडिसिन तैयार की जा रही हैं। तो दिस अ बेस्ट सोर्स फॉर फूड सोर्स फॉर दोज जो इस प्रॉब्लम में हैं या इससे गुजर रहे हैं। हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं। हो सकता है कि टेस्ट बेड्स अभी डेवलप ना हुए हों, तो हमने मशरूम पिकल भी इंट्रोड्यूस कराया है। इस तरह और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इन लाइन हैं, और आने वाला फार्मर वो इन सब चीज़ों को देख सकता है, इनसे सीख सकता है, इस तरह की अपनी प्रोडक्ट्स बना सकता है। मशरूम पापड़ हो सकता है, मशरूम ब्रेड हो सकती है, मशरूम बिस्किट्स हो सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो कि इंशाल्लाह हम इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और लोगों को ये बताएंगे भी, टेक्नोलॉजी भी देंगे कि वो किस तरीके से ख़ुद भी बना सकते हैं और इसकी अफादियत और इसका यूजेज। और ऑर्गेनिक का तो माशाल्लाह ट्रेंड इतना चल पड़ा है हमारे यहाँ। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के बायस हमारा जब ये इम्यून सिस्टम की बात आती है तो दे आर मोस्टली इम्यून बूस्टर्स। हर मशरूम की डिफरेंट फ्लेवर ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सारी मेडिसिनल उनमें मौजूद हैं। और ये जितनी हमारी दवाइयाँ हैं इनके एक्सट्रैक्ट्स में ये चीज़ शामिल है। एक बीमारी है मल्टीपल सेलुलोसिस के नाम से, उसका क्योर कोई नहीं, लेकिन जो लॉयंस मेन मशरूम है ये सजेस्ट की जाती है उन पेशेंट्स को। और पाकिस्तान में एक सोसाइटी है MS सेलुलोसिस की जो इस पे काम कर रही है, मल्टीपल सेलुलोसिस की, और वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। तो ये मेडिसिन एज अ मेडिसिन वो यूज़ कर सकते हैं और इट हैज़ अ वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल। तो इसकी मशरूम ग्रोइंग जो है इट्सेल्फ बहुत बड़ा स्कोप है। एक बंदे को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसने कहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन करनी है या कहाँ पे उसने मार्केट करना है। अच्छा रेहान साहब, ये तो डिफरेंट वैरायटीज़ थी और उनके बेनिफिट्स थे। अब हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अगर आम फार्मर, पाकिस्तानी फार्मर इसको ग्रो करना चाहे तो वो कैसे पॉसिबल है? मशरूम ग्रोइंग जो है वो दो तरीके हैं ग्रो करने के, एक हाई टेक है, एक लो टेक है। हमारे यहाँ जो फार्मर है वो लो टेक इजीली अडॉप्ट कर सकता है। कोई बहुत ज़्यादा साइंस लेबॉर्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उनको उसका सीड स्पॉन कहते हैं जिसको, वो उनको अवेलेबल हो सकता है, हमारे पास से हो सकता है, और भी लोग हैं जहाँ से मिल जाएगा उनको। और उसके बाद उन्होंने तूड़ी के ऊपर, तूड़ी देखें, किसान जो है फार्मर वो गंदम तो उगाता ही उगाता है, चावल तो उगाता है, चावल पे जो पराली कहते हैं जिसको, और गंदम का भूसा, कॉटन वेस्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बासानी ग्रो की जा सकती है। और एक छोटा सा हट चाहिए, एक रूम के अंदर ये कल्टीवेट होती है। हट बना लें, कोई कच्ची झोंपड़ी बना लें, अगर कोई कमरा है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हम सीजनली इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और मार्केट में इसकी एक वैल्यू बन रही है और एक अच्छी प्राइस मिलती है। रेहान साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब इसकी इतनी अद्वियाती फ़ायदे हैं, फिर ये आपका प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, फिर आपने फरमाया कि ये पाकिस्तानी फार्मर जो है वो कर भी सकता है। उसका थोड़ा सा हमें बताएं कि आम पाकिस्तानी, ये थोड़ी मुझे टफ़ टेक्नोलॉजी लग रही है, आम पाकिस्तानी कैसे करें? ऐसा नहीं है कि ये टफ टेक्नोलॉजी है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे पूरी स्टेट्स हैं जो ये ग्रो कर रही हैं, लो टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रही हैं। फार्मर्स हैं, उनको एक तरीकाकार बता दिया गया है, ट्रेनिंग दे दी गई है और गाइडेंस उनको अवेलेबल है। हम भी वो अरेंज कर सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में अपने फार्मर के लिए, व्हाई नॉट। और ये सारी चीज़ें हम देने का इरादा भी रखते हैं। तो एक फार्मर जो है वो अपने छोटे से कमरे के अंदर एक बहुत अच्छी क्रॉप ले सकता है। और इसके ऊपर ये हो सकता है कि हम जो है वो आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस शेयर करें बना के, ताकि लोग इस तरफ आएँ, उनको आसानी लगे, आसान करके बताया जाए चीज़ को, बजाय मुश्किल। उस लेवल के ऊपर आके बताया जाए जहाँ पे हमारा फार्मर इसको समझ सके और डूएबल है, कल्टीवेट कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बंदा कर सकता है। आपको कुछ एक चंद पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है और मशरूम ग्रो हो जाती है। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इसकी अभी तक मार्केट डेवलप नहीं हुई, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और अगर फार्मर करते हैं तो उनका सेल का मैकेनिज़्म क्या होगा? क्या ऐसे तो नहीं होगा कि जैसे बाकी फसलों के साथ होता है, आलू कभी 100 रुपये किलो हो गया और कभी 10 रुपये किलो हो गया और कभी सड़कों पर ही फेंकना पड़ा फार्मर को? क्या इस मशरूम इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देयर आर चैलेंजेस। फार्मर हमारा क्यों अभी इस नहज पे आ जाता है कि वो अपना चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है? क्योंकि वो आड़ती बीच में होता है, एक मिडल मैन होता है उस सारे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, जहाँ तक आ जाती है बात मार्केट करने की, इसको पाकिस्तान में ये इंपोर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तान में बाहर से आ रही है तो यहाँ पे गुंजाइश है
और बहुत बड़ी गुंजाइश है। चीज़ ये हो जाती है कि इसको बेचना कैसे है, मार्केट कैसे करना है, तो उसके मल्टीपल वेज हैं। हमारे फार्मर को थोड़ा सा अब निकलना पड़ेगा ना अपने उस पुराने चीज़ों में से, सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। इंटरनेट का दौर है आजकल, ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसके अलावा ऑर्गेनिक शॉप्स बहुत खुल चुकी हैं। हमारा फार्मर ऑर्गेनिक शॉप ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहा है, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहा है। वही जगह हैं जहाँ पे ये मशरूम बिकती है और रेस्टोरेंट्स में बिकती है, होटल्स में इस्तेमाल होता है, आम लोग घरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इस मशरूम्स को। तो मैं तो समझता हूँ कि शायद ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ इसको तरीके से हैंडल और या टैकल करने की ज़रूरत है। हम मशरूम ग्रो करते हैं और बिलीव मी, आप इस बात पे मेरा यकीन करें कि हमें कम पड़ रही होती है, हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई हमारे पास कम होती है। और ये जितने मशरूम ग्रोअर्स हैं, जितने फॉर्म्स लगे हुए हैं, जनरली सबका यही फीडबैक होगा कि यार हमारी सप्लाई पूरी नहीं हो रही हमसे। तो बहुत बड़ा रूम है इसके अंदर। और जब आप एक काम स्टार्ट करते हैं देन उस वक्त फिर आपको समझ में आता है, रास्ते खुलते जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा एम है, मकसद है, इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है, ना सिर्फ एज ए बिज़नेस बल्कि एक अच्छी खुराक, ऑर्गेनिक खुराक अपने बच्चों के लिए और फ्यूचर के लिए, और साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी इस वक्त ज़रूरत हैं। कोविड-19 में इम्यून बूस्टर्स हमें चाहिए। एंड ये आज यहाँ पे बात हो रही थी कि WHO ने जो क्रॉप्स दी हैं उनमें सेकंड नंबर के ऊपर इम्यून बूस्टर्स में मशरूम्स हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने फरमाया पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। थोड़ा ये बताएं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कितनी और जो लोकल प्रोड्यूसर है वो कितनी बना रहा है, और टोटल कितना गैप है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अगर इंडस्ट्री ग्रो हो तो ये फार्मर उस गैप को पूरा कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा। देखें, इस वक्त एक अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारी कंजम्पशन है वो तकरीबन 4 से 5 टन अ डे है पाकिस्तान की। और जो अनडॉक्यूमेंटेड, क्योंकि ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है इस वक्त मशरूम की, अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की कोई रेगुलेटरी या कोई इस तरह का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड प्रोडक्शन है पाकिस्तान की वो हार्डली जो है 1 टन है, 1 से 1.5 टन है। तो बहुत बड़ा गैप ऑलरेडी मौजूद है जो हमारी अपनी कंजम्पशन है, जो लोकल है। इसके अलावा जो इंपोर्ट होती हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है हमारे पास एट द मोमेंट। सो इट्स अ बिग पिक्चर, अगर आप उसमें देखते हैं तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इस काम को किया जा सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इस मशरूम इंडस्ट्री के हवाले से? अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है, स्टार्ट लें, अल्लाह आसानियाँ ख़ुद पैदा करता है। और मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे नज़र आता है कि बहुत बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। इस ग्रोइंग एमर्जिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे इसके ऊपर बिजनेस केसेस बन रहे हैं, काम हो रहा है इसके ऊपर, और अगर आज स्टार्ट करेंगे तो यू विल नॉट बी लेट। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस इशू के ऊपर बात की। नाज़रीन, आपने देखा कि जो मशरूम है वो किस कदर प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और पाकिस्तान में ह्यूज पर डे तकरीबन 3 टन की जो गुंजाइश है जो लोकल प्रोड्यूसर जो है वो पैदा करके लोकल मार्केट में दे सकता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है वो तो अनगिनत है, वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मशरूम बनाते हैं, जो लोग इस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे PTCL नंबर पे मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता भी कर सकते हैं और हम आपको गाइड भी करेंगे। और इस बिज़नेस के ऊपर किसान न्यूज़ TV आपको गाहे बगाहे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देता रहेगा ताकि हम सब मिल के मुल्क की खिदमत कर सकें और ये जो मशरूम है ये छोटी पॉकेट से निकल के एक बड़ी इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर जाए। अपने मेहमान रेहान कदीर और अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।